हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है दैट इज हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू एच इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके, तो इस इक्वेशन से कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। वो कंक्लूजन ऐसे है कि यदि इंसिडेंस जो रे है ओके उसका फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं ओके ये न्यू की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ऑब्वियसली द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। ओके, तो the kinetic energy of the emitted electron is directly proportional to what? Directly proportional to the frequency of the radiation. एक तो कंक्लूजन सीधा यहाँ निकल आता है। दूसरा कंक्लूजन ये है इसमें कि when nu is greater than nu naught, यानी कि ये जो न्यू है ये ग्रेटर होगा तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन काफी वहां से निकलेंगे ओके एंड देयर विल बी फोटो इलेक्ट्रॉन एंड देयर विल बी फोटो करंट। ओके, सेकंड कंडीशन ऐसी है कि व्हेन न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, ये न्यू नॉट क्या है? न्यू नॉट ये है कि इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटो एमिशन, है ना, यानी कि दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कल हमने देखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब तक अटेंड नहीं होती है तब तक तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं, इमिट होते नहीं है, और देयर विल नॉट बी द फोटो इलेक्ट्रॉन एंड देयर विल नॉट बी द फोटो करंट। तो जब न्यू इज लेस देन न्यू नॉट देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन। ओके, एंड द थर्ड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हेन न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की वो यदि मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो क्या होगा, देयर विल बी इलेक्ट्रॉन विल कम आउट ऑफ दैट मेटल सरफेस, लेकिन वो दौड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो है द फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम ओके, सो इलेक्ट्रॉन विल इमिटेड बट देयर विल नॉट बी द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे आप देखो ना, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट कर देंगे आप तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। न्यू इक्वल टू न्यू नॉट कर देंगे तो क्या होगा, ये जो कंपोनेंट होगा, ये ब्रैकेट में जो भी है न्यू माइनस न्यू नॉट वो जीरो हो जाएगा एंड देयर विल नॉट बी द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज़ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कुछ कंक्लूजन हमने निकाले हैं फ्रॉम आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको बता दूं ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ऐसा है कि ये एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है ओके, इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर एक कैथोड ट्यूब है, यहाँ पर एक एनोड ट्यूब है ओके, और इस पर जो रेडिएशन गिर रहा है वो रेडिएशन जनरली यूवी रेज का होता है। यूवी रेज का जो रेडिएशन विद सम फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब देयर विल बी मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, देयर विल बी मोर इंटेंसिटी ज्यादा मतलब फोटॉन्स ज्यादा ओके, तो ज्यादा फोटॉन हो गए तो ज्यादा फोटॉन इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन कम आउट ऑफ दैट मेटल सरफेस। और जैसे यहाँ पे रेडिएशन होगा, और यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे जो एनोड है ये कैथोड है, इसको पोटेंशियल हम यहाँ से दे रहे हैं, इसको पोटेंशियल हम यहाँ से यहाँ बैटरी दिखाई गई है ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी है, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हमने इसलिए लगाया हुआ है ताकि हम यहाँ का जो पोटेंशियल वो वेरी कर सकें। जैसे हम यहाँ का पोटेंशियल वेरी करेंगे इस वेरिएबल रेजिस्टेंस से, वैसे यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, वेरी होगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तो ट्यूब हो गया, इसमें का एनोड हो गया, कैथोड हो गया, और यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो है, क्वार्ट्ज विंडो ग्लास की विंडो होती है जिससे जो रेज है वो आप स्ट्रीम कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। देयर इज अ फोटो सेंसिटिव प्लेट यहाँ पे लगी हुई है, तो आपको समझ में आ गया होगा ओके। लेकिन ये जो एनोड है इसको पावर सप्लाई यहाँ से जा रहा है, और बीच में ये जो रेजिस्टेंस लगाया है और रेजिस्टेंस इसलिए लगा है कि यू कैन एडजस्ट द पोटेंशियल, क्योंकि जब हमने कल ग्राफ बनाया था ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस द व्हाट इज दैट फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो जो ग्राफ था उसमें हम पोटेंशियल वेरी करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। यहाँ पे माइक्रो एम्पियर वो करंट दिखा रहा है, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का ये होता है कि अभी तो यहाँ पे जब हम ये सारी चीजें देख रहे हैं तब तो हम एनोड को एनोड सप्लाई देंगे, पॉजिटिव सप्लाई देंगे, कैथोड सप्लाई देंगे, लेकिन वी कैन रिवर्स द सप्लाई। यहाँ ये कम्यूटेटर काम क्या है कि वी कैन रिवर्स द सप्लाई। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि मान लो हमने कल देखा था कि जैसे हमने पोटेंशियल इंक्रीज किया था, तो ग्राफ कैसा था कल का कि पोटेंशियल यदि आप इंक्रीज करते हो तो द ग्राफ इनिशियली इज लीनियर, ग्राफ लीनियर हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा जब आप पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो ये जो करंट है, जो
करंट है, फोटो करंट है, जो भी करंट हम बात करेंगे दैट इज फोटो करंट। जो भी करंट का हम बात करें दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो एक समय आएगा कि तब फोटो करंट ये जो है ये सैचुरेट हो जाता है और ये ऐसा फ्लैट हो जाता है। सैचुरेट हो जाता है मतलब यहां से यहां तक तो क्या है, ये लीनियर बढ़ रहा है, जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद में एक समय आता है कि जब मैक्सिमम आपका ये हो जाता है, उसके बाद में आपका फोटो करंट क्या हो जाता है, वो सैचुरेट हो जाता है, ग्राफ ये लीनियर हो जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो I1, I2, I3, यहाँ पे आपको पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे आपका फोटो करंट आएगा। ओके, सो ये हो गया आपका। लेकिन यहां ऐसा होता है कि यदि आपने इसका पोटेंशियल रिवर्स कर दिया, किसका, आपके ये जो पोटेंशियल लगा हुआ है, ये कम्यूटेटर को आपने रोटेट करके, जो स्विच है ये आप रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के बाद में यदि यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई देते हैं हम, कहां पर, यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देते हैं, तो क्या होगा, नेगेटिव सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से जो निकलेंगे इलेक्ट्रॉन वो वहां अटैक होंगे नहीं, क्योंकि अभी क्यों अटैक हो रहे हैं कि आपके यहाँ एनोड है, इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल गेट अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव एनोड। ओके, लेकिन यदि हमने सप्लाई को रिवर्स कर दिया, सप्लाई को यदि हम रिवर्स करते हैं तो क्या होगा, सप्लाई रिवर्स करने के बाद में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं दैट इलेक्ट्रॉन विल नॉट गेट अट्रैक्टेड एट एनोड एंड दे विल स्टॉप। ओके, तो स्टॉप होता है, इसका मतलब क्या है कि उस जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसको हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। The negative potential which when applied to the electrode and when the electron stops it is called as stopping potential। सीधी सी बात है कि जब हम इसको नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जनरली क्या होता है, जनरली यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टू द एनोड एंड eventually it will stop that particular potential। that negative potential is called as stopping potential। That negative potential is called as stopping potential। ओके, तो इसका यहाँ पे ग्राफ भी है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ओके, तो जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम रहेगी, मतलब जीरो रहेगी, ओके, जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं बोल सकते, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मिनिमम जो पॉइंट रहेगा वहां पर stopping potential varies linearly with frequency for given material। okay, for certain minimum cutoff frequency stopping potential is zero। यानी एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहेंगे, एक फ्रीक्वेंसी का एक मिनिमम वैल्यू रहेगी, उस टाइम में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पॉइंट आएगा, वहां तक ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन जैसे हम फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ाएंगे, ओके, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो ये ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हम ये, और ये जो ये है, ये ग्राफ है, ये हर मेटल के लिए क्या रहेगा, अलग रहेगा। दिस ग्राफ विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। ओके, तो मैं बता दूं आपको, ये आज हमने जो देखा है दिस इज अ फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना, जो आइंस्टाइन ने उसमें से इक्वेशन निकाला था, उसके ऊपर उनको प्राइज भी मिला था। बेस्ड ऑन दिस फोटो इलेक्ट्रिसिटी दिस इज अ डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस। हमको ये पता है कि कई बार हम देखते हैं कि अभी तो ऑटोमेटिक आ गया है कैमरे में या मोबाइल में आपका कैमरा जब ऑन करते हैं तो वो लाइट सेंस कर लेता है कि लाइट सेंस करके वो फ्लैश मारेगा नहीं मारेगा, डिपेंड करता है। लेकिन पहले क्या था कि जब कैमरे को फ्लैश लगाना पड़ता था अलग से, तो उसमें क्या होता था कि देयर इज वन विंडो टू द कैमरा, तो वहां पर रेडिएशन गिरता था, रेडिएशन गिरने के बाद में कैमरा सेंस कर देयर वाज फोटो करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर डिवाइस, और वो डिवाइस क्या करता था कि पहले देखता था कि इसमें हाँ लाइट है, तो फिर वो फ्लैश को नहीं मारता था। यदि लाइट की जरूरत पड़ती थी तो फ्लैश को ऑन होता था। तो इसका यूज होता था आपका कैमरा और कैमरे में फोटो निकालने के लिए। दूसरा एक इसमें काम ये था कि बर्गलर अलार्म जो है, बर्गलर अलार्म में इसका यूज होता है, किसका, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस का। मान लो कि यहां पर एक बगल में यहाँ पे एक मान लो कि इसमें यहाँ एक अलमारी जिसमें पैसा रखा हुआ है आपका। ओके, और यहाँ से एक रेज जा रहा है, ये रेज जाके यहाँ पे गिर रहा है। ओके, यहाँ पे रेज गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेज गिरेगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड वहां पर क्या होगा कि अलार्म नहीं बजेगा। लेकिन इसके बीच में यहाँ कोई बीच में जाता है तो व्हाट विल हैपन, यदि बीच में कोई ठीक खड़ा हो जाएगा तो होगा क्या कि यहाँ से जो रेज निकल रही वो रेज विल गेट
ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा उस रेज में। रेज में ऑब्स्ट्रक्शन आने वाले हुआ क्या है कि यहाँ पे सिग्नल इसको दिया जाएगा सर्किट को और वो अलार्म बजेगा। तो बर्गलर अलार्म में भी इसका यूज होता है। तो नंबर 1 इसका यूज होता है एक तो कैमरा में, ओके। नंबर 2 बर्गलर अलार्म में भी इसका यूज होता है, किसका, फोटो सेंसिटिव डिवाइस, ओके। तो ये फोटो सेंसिटिव डिवाइस जो है यानी फोटो इलेक्ट्रिसिटी का इसका यूज होता है एक तो बर्गलर अलार्म में और दूसरा होता है ये कैमरा में। कैमरा में इसलिए कि जब लाइट हो तो वो कैमरा जो है वो फ्लैश ऑन नहीं करेगा, लाइट नहीं हो तो वो जो कैमरा है वो फ्लैश को ऑन करेगा। तो वहां पर भी ये लाइट जो है ये सेंस किया जाएगा कैमरे से, लाइट सेंस करते हैं, लाइट है तो वहां पे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो उसको सिग्नल मिलेगा कैमरे को कि हाँ लाइट है, तो फिर वो फ्लैश ऑन नहीं करेगा, और लाइट नहीं है तो फिर भी करंट फ्लो नहीं होगा एंड देन द फ्लैश विल ऑन। और बर्गलर अलार्म में कि ऐसे है कि आप कई बार बड़े शोरूम में जाते हो तो वहां पे जो डोर है आपका अपने आप खुलता है, अपना डोर ओपन हो जाता है, और जैसे वहां से हट जाते हो तो डोर आपका बंद हो जाता है। तो वहां पर भी क्या होता है कि यहाँ पर एक डिवाइस होता है जहां से रेज निकलती है, रेज निकल के यहाँ पर जाती है और उसका सर्किट कंप्लीट होता है, तो डोर क्या हो जाता है कि आपका बंद रहता है। लेकिन जैसे आप वहां जाते हो, यहाँ पे खड़े हो जाते हो, ओके, तो होगा क्या कि जो रेज निकल रही है एक साइड से दूसरी तरफ जाने वाली जो रेज है उसके बीच में आप खड़े रहते हो तो रेज को ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन आने के रिकॉर्ड आने का क्या होता है कि सिग्नल जाता है कि इसको उस एम्पलीफायर को, एम्पलीफायर क्या करेगा, सिग्नल बड़ा करेगा और मोटर घुमाएगा, मोटर घूमते ही डोर क्या होगा आपका ओपन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक डोर में भी यहाँ देख सकते हैं कि मार्क नहीं चल रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर जो है वहां पे यूज होता है। और जब डे नाइट जब मैचेस चलती है क्रिकेट की तो आप देखते हैं कि 5 के बाद में क्या होता है, 5-6 के बाद में 6 के बाद में फ्लड लाइट अपने आप ऑन होते हैं, फ्लड लाइट अपने आप ऑन होते हैं, उसको कोई ऑन नहीं करता है। तो होता क्या वहां पर भी सेंसिंग डिवाइस होता है, और डिवाइस सेंस करता है कि हाँ अभी 6 बजे तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। लाइट की इंटेंसिटी कम हो तो वहां पर सेंसिंग डिवाइस होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो सिग्नल देते हैं एम्पलीफायर को, एम्पलीफायर करके रिले को देता है, और रिले क्या करता है कि फ्लड लाइट को अपने आप ऑन करता है। आप देखेंगे कि सारे फ्लड लाइट एक साथ ऑन नहीं होते हैं, पहले कुछ फ्लड लाइट ऑन होंगे, उसके बाद जैसे अंधेरा करता जाएगा वैसे फ्लड लाइट आपके ऑन होते हैं। तो वहां पर भी आप इसका यूज देख सकते हैं। ये ऑटो लाइट कंट्रोल, ओके। तो जैसे जैसे अंधेरा गिरता है अपने आप फ्लड लाइट क्या होता है, ऑन होता है। और आजकल रिमोट प्लेसेस पे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती तो वहां पर क्या होता है, वहां पर दे यूज द सोलर लाइट। और सोलर लाइट में देखेंगे जैसे सोलर लाइट भी यूज करते हैं, और वहां पर ये करंट सेंसिंग डिवाइस भी यूज करते हैं, फोटो सेंसिंग डिवाइस भी। तो जैसे ही वहां पर उजाला कम पड़ता है तो उजाला कम पड़ते वहां पे सेंस किया जाता है, सेंस करने के बाद में सिग्नल गोज टू एम्पलीफायर, एम्पलीफायर से सिग्नल मिलता है किसको, लाइट को, और ऑटोमेटिक वहां पे लाइट ऑन होता है और ऑफ होता है। आजकल कई जगहों पर ऑटोमेटिक लाइट ऑन ऑफ होते हैं, उसको कोई ऑन ऑफ करता नहीं, तो वो कौन करता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस से करते हैं, तो वहां पर भी उसका यूज होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस, ये टॉपिक और उसका एप्लीकेशन डिटेल में। तो आई होप आज का जो टॉपिक था आपको समझ में आ गया होगा, ओके। एंड आप फिर से समझना चाहते हैं, फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको कि ये एक इवेक्यूएटेड ट्यूब है जिसमें एनोड है, यहाँ पर कैथोड है, और यहाँ पे जो विंडो है उसे कहते हैं क्वार्ट्ज विंडो, वहां से रेज निकलती है। जो रेज कहां से निकलती है, आर्क लाइट से, ओके। एक स्पेशल टाइप का आर्क होता है, उसको ये करके लाइट निकलेगी, यूवी रेज जाके हिट होगी मेटल सरफेस पे। मेटल सरफेस ये फोटो सेंसिटिव होता है, जैसे इस पे वो फोटोन आपको पता है कि E = H न्यू। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइट को एज अ पार्टिकल हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे हम पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं। हैविंग एनर्जी = H न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो जैसे वो हिट करेगा किसके ऊपर, मेटल सरफेस से, इट विल इंटरेक्ट विद, इट विल कोलाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, एंड दैट इमीडिएट इलेक्ट्रॉन मूव विद सम काइनेटिक एनर्जी एंड गेट अट्रैक्टेड एट द एनोड, ओके। वो इक्वेशन हमने देखा है कल, ओके। और बाद में यहाँ देखिए कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर काम ये है कि
यहाँ पे एनोड होता है, लेकिन जब हमको स्टॉप करना होता है इलेक्ट्रॉन को, तो हम उसको घुमाने के बाद में पोलैरिटी चेंज हो जाती है और यहाँ पे आता है क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल आने के कारण इलेक्ट्रॉन वहां पे अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ओके, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, यहाँ पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस दी वाला है, बाय वायरिंग दिस पर्टिकुलर की यू कैन चेंज द पोटेंशियल और यू कैन एडजस्ट द पोटेंशियल। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तो दिस पर्टिकुलर बैटरी का जो पोटेंशियल ये हम रेजिस्टेंस से कम ज्यादा करते हैं। बाकी ये हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये आइंस्टाइन का इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम कंक्लूड क्या करते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। जैसे ये न्यू की वैल्यू बढ़ेगी वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, वहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो जाएंगे और फोटो करंट बहेगा। लेकिन जब न्यू इज लेस देन न्यू नॉट तो हो गया कि नो फोटो इलेक्ट्रॉन। सीधी बात है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और जब न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट तो हुआ क्या कि ये जो ब्रैकेट का जो टर्म्स है इक्वल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि नो काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेंगे किससे, इस मेटल सर्फेस से, लेकिन दौड़ेंगे नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव द एनर्जी। ओके, तो ये एक टॉपिक था। और दूसरा मैंने बताया था आपको कि एक ग्राफ यहाँ पे दिया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, वो ग्राफ आपने शायद पहले नोट किया होगा। और यहाँ पर बताया कि 2-3 एप्लीकेशन है किसके, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जो है कि कैमरा, उसके बाद बगलर अलार्म, उसके बाद ऑटोमेटिक डोर ओपनर, ओके, उसके बाद में ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल डिवाइसेस। ओके, दीज आर एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आई होप आज का जो थ्योरेटिकल टॉपिक था आपको समझ में आ गया होगा। एंड फॉर टुडे, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।